नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित जोधपुरिया में। दोस्तों, बिहार में शराब की तस्करी काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच गए, लेकिन लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं हम इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में शराब का जो तस्करी है काफ़ी हद तक बढ़ गया है, लेकिन इस पे भी लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि बिहार में जब शराब बिक ही रहा है तो इसको क्यों ना चालू कर दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में शराब इसलिए चालू नहीं हो रही है क्योंकि अभी अभी इसका निर्णय जो है काफ़ी लेट होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि बिहार में इस बार इलेक्शन से या इलेक्शन से पहले शराब को चालू कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि इस तरह से भयानक मौतें हो रही है। तो इसके वजह से सरकार को बिहार में शराब चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप चारों तरफ से जो घिरे हुए हो उस चारों साइड में आपको बिहार के चारों साइड से शराब मिल जाती है। तो शराब की तस्करी बिहार में क्यों नहीं होगा? और जबकि बिहार में घर के अंदर शराब बनाया जाता है तो शराब रुका कहाँ से, शराब आप बंद हुआ कहाँ से? और इसी जहरीली शराब की वजह से तो बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस प्रशासन को पता भी नहीं चलता कि आखिर शराब बन कहाँ रहा है और मिल कहाँ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिहार में शराब रोकने के लिए क्या नीतीश कुमार को कुछ अलग हिसाब किताब सोचना चाहिए, या बिहार में सिर्फ शराब चालू करके इस संकट से और इस सिस्टम से कुछ निजात पाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, लेकिन पब्लिक बता रही है कि बिहार में जो शराब है सिर्फ कागज पे ही बंद होकर रह गया है, और कागज पे बंद होने के कारण आज बिहार में लगातार मौतें हो रही है। और इसका मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार बंदी का विरोध भी किए, लेकिन उसका सच्चाई भी पता है। लेकिन आगे पब्लिक का ये ओपिनियन है कि आप अगर शराब चालू करते हैं तो पहले जो व्यक्ति जो मजदूरी काम जो करके आता है, जिसको शराब चाहिए ही चाहिए, तो उसको नहीं मिलता है तो मजबूरी में आके शराब पीता है, जिससे आंखों की रोशनी चली जाती है। अब आँख की रोशनी अगर चला जाएगा तो फिर आगे आदमी काम कैसे करेगा? लेकिन आदमी ये भी नहीं सोचता है, लेकिन अपने शरीर का थकावट मिटाने की वजह से ये लोग अब शराब पीते हैं। लेकिन इसमें बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े नेता जो है वो भी शराब पीते हैं, और लगातार खुलासा भी हो रहा है और मीडिया रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बड़े-बड़े नेता विदेशों में जाके शराब पीते हैं, यहाँ मंगवा के शराब पीते हैं, और यहाँ हर तरह के ब्रांड भी मिल जाता है, और यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा है बिहार में। तो शराबबंदी किस कारण से हुआ? और शराबबंदी हुआ तो शराबबंदी होने का एक विशेष कारण भी है। शराबबंदी हुआ तो नीतीश कुमार पढ़े लिखे नौजवानों को होम डिलीवरी का काम भी करवा दिए। अब शराब बेचो बिहार में, शराब बंद हो गया लेकिन फिर भी शराब बिक रहा है। ये किस तरह का न्याय है? ये किस तरह का सिस्टम है और किस तरह का एक कानून है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।